कि पत्ता पत्ता श्याम बोलता, कि पत्ता पत्ता श्याम बोलता, कि राधा नाम की लगाई फुलवारी, कि पत्ता पत्ता श्याम बोलता, राधा नाम की लगाई फुलवारी, कि पत्ता पत्ता श्याम बोलता, राधा नाम की लगाई फुलवारी, कि पत्ता पत्ता श्याम बोलता, राधा नाम की लगाई फुलवारी, कि पत्ता पत्ता श्याम बोलता, राधा नाम की लगाई फुलवारी, कि पत्ता पत्ता श्याम बोलता। घर में फुलवारी भी लगाओ तो राधा रानी के नाम की। गली गली में महक उसी की, गली में महक उसी की, गली गली में महक उसी की, गली गली में महक उसी की, हर पंछी में चहक उसी की, हर पक्षी में चहक उसी की, हर पक्षी में चहक उसी की, हर पक्षी में चहक उसी की। और प्यारे नाचे मोर कोकी कोयलिया कारी, कि पत्ता पत्ता श्याम बोलता, राधा नाम की लगाई फुलवारी, कि पत्ता पत्ता श्याम बोलता, राधा नाम की लगाई फुलवारी, कि पत्ता पत्ता श्याम बोलता, राधा नाम की लगाई फुलवारी, कि पत्ता पत्ता श्याम बोलता। फॉर्मेलिटी पूरी करती हो केवल, जब हम बंद कर दे तब दिखाने के लिए। उठाओ हाथ ऊंचे बोलो, ओ राधा नाम की, राधा नाम की। अच्छा एक बात कहें, झूमते हुए भजन को गाने में बड़ा आनंद आता है। एक बार श्री राधा रानी के लिए जिसको झूमना वो अपने स्थान पर खड़े हो सकते हैं। जो भगवान के दरबार में झूमते ना, उन्हें 84 में नाचना नहीं पड़ता, इसलिए गाइए, ओ राधा नाम की, राधा नाम की, राधा नाम की लगाई फुलवारी, कि पत्ता पत्ता श्याम बोलता, राधा नाम की लगाई फुलवारी, कि पत्ता पत्ता श्याम बोलता। देवी हरिलाल की। राधा नाम का खिल गया उपवन, 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 महक उठा
जल भी डालो तो कौन सा जल, जल कौन सा डालना चाहिए? प्रेम के नाम का। प्रेम के जल से सींची बगिया, 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 महके ग्वाले महकी सखिया, महके ग्वाले महकी सखिया, महके ग्वाले महकी सखिया, महके ग्वाले महकी सखिया। सब रसिकन को, सब रसिकन को, सब रसिकन को लागी है प्यारी की पत्ता पत्ता जाम बोलता, राधा राम की लगाई फुलवारी की पत्ता पत्ता जाम बोलता, राधा नाम की लगाई फुलवारी राधा राम की लगाई फुलवारी की पत्ता पत्ता जाम बोलता, राधा राम की लगाई फुलवारी की पत्ता पत्ता जाम बोलता, राधा राम की लगाई फुलवारी की पत्ता पत्ता राम बोलता। भुलिबा के बिहारी लाल की, राधा रमण सरकार की जय जय श्री राधे श्याम। व्यास नंदन श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, जिस समय सृष्टि की रचना हुई तो उस समय ब्रह्मा जी ने मनु शत्रुपा को आदेश दिया कि सृष्टि की रचना करो, सृष्टि बढ़ाओ। मनु शत्रुपा ने कहा, प्रभु हम सृष्टि तो बढ़ा सकते हैं, लेकिन छोटे से कमल के पत्ते पर हम कब तक वास करेंगे? क्योंकि पृथ्वी को हेणाक्ष चुरा करके ले गया। हेणाक्ष और हिरण्यकश्यप ये दो भाई थे, और ये दोनों पूर्व जन्म में जय और विजय नाम के दोनों पहरेदार थे। तब भी दोनों सगे भाई थे। तभी भगवान विष्णु के वैकुंठ धाम का पहरा लगाते थे। एक दिन क्या हुआ? एक दिन सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों ऋषि जो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, ये चारों ऋषि भगवान विष्णु के वैकुंठ धाम पर पहुंचे भगवान के दर्शन करने के लिए। और जब भगवान के दर्शन करने के लिए गए तो जय और विजय ने इन्हें रोक दिया और कहा कि आप अंदर नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? बोले नहीं, हमारे प्रभु की आज्ञा नहीं है, और जब तक हमारे प्रभु का आदेश नहीं होगा हम आपको अंदर नहीं जाने देंगे, पहले हमें अपने प्रभु से आज्ञा लेकर के आने दो। ऋषियों को बहुत बुरा लगा। ऋषिगण कहने लगे, तुमने हमें रोक करके हमारा बहुत बड़ा अपमान किया है, इसलिए जाओ हम तुम्हें ये श्राप देते हैं। और वो श्राप क्या दिया कि 3 जन्म तक भूमि पर रहो पिशाच समान, 3 जन्म तक भूमि पर रहो पिशाच समान। अब आगे मत कीजियो ऋषियों का अपमान रे भैया, ऋषियों का अपमान। ऋषियों ने कहा कि तुमने हमें रोक करके हमारा बहुत बड़ा अपमान किया है, हमें भगवान के दर्शन नहीं करने दिए, इसलिए हम तुम्हें श्राप देते हैं। 3 जन्म तक भूमि पर राक्षस बनकर के रहोगे और तीनों जन्म में राक्षस बनकर के आओगे। ऋषियों को
श्राप देता देख दोनों पहरेदार घबराने लगे, चरणों में गिर गए। प्रभु हमें क्षमा कर दो, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। और कहा अपने श्राप को वापस ले लो। तो ऋषियों ने कहा कि हम अपने श्राप को तो वापस नहीं ले सकते, लेकिन इसमें कुछ बदलाव जरूर होगा। और वो बदलाव क्या था? तुम पिशाच होंगे मगर होंगे तेज निधान। तुम पिशाच होंगे मगर होंगे तेज निधान। तुम्हें उद्धारेंगे स्वयं दीनबंधु भगवान। प्रभु जी दीनबंधु भगवान। भगवान श्री हरि के दर्शन नहीं करने दिए। ऋषियों ने कहा कि तुमने हमें रोक करके हमारा बहुत बड़ा अपमान किया है, इसलिए हम तुम्हें श्राप देते कि तुम 3 जन्म तक भूमि पर राक्षस बनकर के रहोगे। तो ऋषि की बात सुनकर के दोनों पहरेदार चरणों में गिर गए। प्रभु हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, हमें क्षमा कर दीजिए और अपने श्राप को वापस ले लीजिए। ऋषियों ने ये बात सुनी तो ऋषियों ने कहा कि श्राप तो हम अपना वापस नहीं ले सकते, लेकिन इसमें कुछ बदलाव जरूर होगा। 3 जन्म में तुम राक्षस बनोगे, लेकिन 3 जन्म में तुम्हारा उद्धार पार ब्रह्म परमात्मा के हाथों से होगा। तो सुखदेव भगवान कहते हैं राजन परीक्षित, ये दोनों वही पहरेदार थे जो इस जन्म में हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप बन करके आए। अब हिरणाक्ष पृथ्वी को चुरा करके ले गया, इधर ब्रह्मा जी ने आदेश दिया कि सृष्टि बढ़ाओ। तो दोनों मनु शत्रुपा कहने लगे प्रभु सृष्टि तो बढ़ाएं, लेकिन रहेंगे कहाँ? छोटे से कमल के पत्ते पर कब तक गुजारा करेंगे? बोले पृथ्वी को तो वो हिरणाक्ष चुरा करके ले गया। तब भगवान श्री हरि नारायण ने शूकर का रूप धारण किया और शूकर का रूप धारण करके हिरणाक्ष का वध किया पाताल लोक में जाके। हिरणाक्ष का वध करने के बाद पृथ्वी को जल पर स्थिर किया, लेकिन भाई का मरना सुनकर के हिरण्यकश्यप को अत्यंत क्रोध आ गया और क्रोध में आकर के अपने भाई का बदला लेने के लिए सोचने लगा कि मैं विष्णु से बदला अवश्य लूंगा, लेकिन कैसे? बदला लेने का मात्र एक ही उपाय है और वो है तपस्या। हम ब्रह्मा जी की तपस्या करेंगे और उनसे वरदान प्राप्त करके विष्णु का वध कर देंगे। इसी क्षण हिरण्यकश्यप वन में जाकर के पहुंचा। वन में जाकर के 12 वर्ष ब्रह्मा जी की तपस्या की और ब्रह्मा जी प्रकट हुए प्रसन्न होकर के। और जब प्रकट होते तो कहा बस हमसे वरदान मांग लो, क्या मांगना चाहते हो? हम तुम्हारी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हुए। हिरण्यकश्यप बड़ा चालाक था महाराज। हिरण्यकश्यप ने कहा ब्रह्मा जी से, बोले महाराज हमें ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बोले हमें अमर कर दो। ब्रह्मा जी ने कहा हम खुद अमर नहीं तो तुम्हें अमर कहां से कर दें? कोई दूसरा वरदान मांगो। हिरण्यकश्यप ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, अमर करना नहीं चाहते तो कोई बात नहीं, कुछ अधिक नहीं इतना दे दो। अब हिरण्यकश्यप कह रहा है कि अमर करना नहीं चाहते हो तो ज्यादा कुछ नहीं मांगेंगे आपसे। ऊपर न मरो नीचे न मरो, निस में न मरो दिन में न मरो, बाहर न मरो भीतर
न मरूं। और हिरण्यकश्यप कह रहा है प्रभु कि नर से न मरूं, पशु से न मरूं, व्यापे कोई हथियार नहीं, जीवन में मुझे भोगने को रह जाए कोई व्यवहार नहीं। बोले प्रभु हमें ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, अमर करना नहीं चाहते हो ना, मत कीजिए। बोले ना ऊपर मरू ना नीचे मरू, ना दिन में मरू ना रात में मरू, ना अस्त्र से ना शस्त्र से, ना पशु से ना नर से, ना साल के 12 महीने में मरू, ना ऊपर मरू ना नीचे मरू, ना बाहर मरू ना भीतर, एक सांस में इतने वरदान मांग लिए। ब्रह्मा जी ने कहा ऐसा ही होगा। वरदान तो दे दिया, और वरदान देने के बाद हिरण्यकश्यप अब तो इतना शक्तिशाली हो गया, बोले अब तो हमें कोई मार ही नहीं सकता। लेकिन जिसका शुभारंभ हुआ हो उसका अंत तो हुआ ही है, चाहे कोई क्यों ना हो। हिरण्यकश्यप ने जाकर के ऐलान कर दिया कि सुनो, आज के बाद कोई भी यज्ञ नहीं करेगा, कोई हवन नहीं करेगा, कोई पूजा पाठ नहीं करेगा, कोई विष्णु का नाम नहीं लेगा। आज से जिसका भी भगवान है वो हम हैं, हिरण्यकश्यप। छोटे मोटे राजा पहले से ही अपना राजपाट छोड़ करके चले गए, इंद्र का इंद्रासन छीन लिया, तो इंद्र क्रोधित हो गए, क्रोध में आ गए। एक दिन क्या हुआ, हिरण्यकश्यप बाहर गया हुआ था, इंद्र को मौका मिला, तो हिरण्यकश्यप की पत्नी का नाम था कयाधु। कयाधु का गर्भ धारण था, तो कयाधु जिस समय धारण किए थे, इंद्र ने जाकर के कयाधु को कैद कर लिया, हाथ में तलवार लेकर के मारना चाहा, तो उसी क्षण देव ऋषि नारद प्रकट हो गए। नारायण नारायण। बोले देवराज क्या करने जा रहे हैं?